हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्चर्स। सो इंडियन नेवी की तरफ से न्यू वैकेंसी आई है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए, बट अनमैरिड होने चाहिए और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। मतलब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। मतलब आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम हर एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है डिफरेंट 3 ब्रांच के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, एग्जीक्यूटिव, एजुकेशन एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए। सो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए है, जो कि क्लास 1 ऑफिसर है। इसका जो कोर्स है वो जून 2022 के बाद से स्टार्ट होगा इंडियन नेवल में। ये जो इंडियन नेवल अकेडमी एजिमिला केरला है वहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे 3 ब्रांच है। सबसे पहले ब्रांच की बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल सर्विस, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ऑब्जर्वर, पायलट एंड लॉजिस्टिक्स। ये आपकी 5 पोस्ट है। इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको अगर आप फुलफिल करेंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में, और जेंडर एंड आपका एज लिमिट दिया गया है। सो हर पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती हैं, तो जिस भी पोस्ट के लिए वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। तो सबसे पहला है जनरल सर्विस। जनरल सर्विस के लिए आपने अगर BTech किया है किसी भी डिसिप्लिन से और कम से कम 60% एज है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 45। सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 टू 1 जनवरी 2003 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट में आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, तो आपको ये चेक करना होगा जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे इन लिमिट के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। सो नेक्स्ट जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए आप देख सकते हैं BTech होना चाहिए, अगेन किसी भी डिसिप्लिन से। लेकिन यहाँ पे BTech के साथ साथ इंग्लिश में भी आपके कम से कम 60% होनी चाहिए 10th एंड 12th में, ठीक है। एंड टोटल 4 वैकेंसी है और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 1997 टू 2001 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इन डेट्स के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। 2 जुलाई एंड 1 जुलाई यहाँ पे आप मंथ भी देख सकते हैं। ऑब्जर्वर एंड पायलट के लिए सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे डिफरेंट है, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट के लिए यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको देखना है। लाइक अगर हम पायलट की बात करें तो 2 जुलाई 1998 टू 1 जुलाई 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए और ये सारी डेट्स भी इंक्लूडेड है। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे साइंस एंड कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, आपने BTech किया हो या फिर MBA किया हो, BSc BCom BSc IT अगर आपने किया है तो उसके साथ साथ आपने अगर PG डिप्लोमा किया है फिनांस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या मटेरियल मैनेजमेंट में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए। इसके अलावा MCA या MSc IT किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 18 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ओके, नेक्स्ट हम एजुकेशन ब्रांच की बात करते हैं। एजुकेशन ब्रांच में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसीज गिवन है। तो अगर आपने MSc किया है मैथ्स या ऑपरेशनल रिसर्च से और BSc आपने ऑलरेडी फिजिक्स से किया है तो उसके लिए टोटल 4 वैकेंसीज है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं MA हिस्ट्री से अगर आपने किया है कम से कम 55% है तो यहाँ पे 1 वैकेंसी है। और यहाँ पे नोट में आप देख सकते हैं कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एजुकेशन एंट्री मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% मार्क्स इन क्लास। ओके, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो भी यहाँ पे डिग्री रिक्वायर्ड है वो तो चाहिए, इसके साथ साथ आपके 10th एंड 12th में कम से कम 60% होनी चाहिए एग्रीगेट में, और इंग्लिश में 10th एंड 12th में आपके कम से कम 60% होना रिक्वायर्ड है। तो डिग्री के साथ साथ ये सारी भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये परसेंटेज क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं देन आप इस एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर ब्रांच आपके लिए ऑप्शनल में है। सो टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड नेवल आर्किटेक्ट है। तो सबसे पहले की बात करते हैं यानी कि इंजीनियरिंग ब्रांच में यहाँ पे अगर आपने BTech किया है 60% के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्पेशलाइजेशन दिया गया है। इन्हीं स्पेशलाइजेशन से अगर आपने BTech किया है तो ही आप एलिजिबल हो। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी स्पेशलाइजेशन दिया गया है और नेवल आर्किटेक्ट में भी कम से कम 60% होना रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे नेवल आर्किटेक्ट के लिए ही सिर्फ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब विमेन के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेवल आर्किटेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं आप
और एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई कर पाएंगे, और यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच में लगभग सारी पोस्ट के लिए है, लेकिन आपका ये जो जनरल सर्विस है इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकती। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके पास CPL है यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो आपको 1 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप पायलट के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे गिवन है 2 जुलाई 1997 टू 1 जुलाई 2003। ये दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव है, तो इन डेट्स के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है देन आप पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 साल का बेसिकली रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो। ओके, NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है कट ऑफ में जब आपका SSB इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सो क्या कंडीशन है वो आपको देखना होगा। यहाँ पे मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है, कम से कम B ग्रेड है, तभी आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसके बाद आपका जो नेवल आर्मी एयर विंग है उसमें कम से कम आपने अगर 2 साल के लिए सर्व किया है एज अ सीनियर डिवीज़न, तो उस कंडीशन में आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाता है। एंड आपका जो NCC C सर्टिफिकेट है वो 1 जून 2019 के पहले का नहीं होना चाहिए। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो इन सारे सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बेसिस पे होता है, तो इसके बेसिस पे आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है कट ऑफ में। ओके, हु कैन अप्लाई? आप अगर लास्ट ईयर में हैं, लाइक अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका 5th सेमेस्टर है या लास्ट ईयर है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपकी जो प्रीवियस एग्जामिनेशन है प्रीवियस ईयर से उसमें कम से कम 60% अगर आपने मेंटेन किया है तो ही आप एलिजिबल होंगे। सो आप सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लास्ट ईयर में हैं। टेन्योर ऑफ कमीशन की बात करें, जैसे कि क्लास 1 ऑफिसर है SSC, दैट इज़ शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो ये 10 साल की सर्विस होती है और जिससे हम 4 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस, मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड आपके विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं और आप उस चीज़ के लिए फिट है मेडिकली फिजिकली, देन आपको 4 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है, जो कि 2-2 साल के लिए होता है। सो टोटल यानी कि मैक्सिमम 14 ईयर्स का ये सर्विस होता है। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें जो भी परसेंटेज है उसके मार्क्स के बेसिस पे, उसके परसेंटेज के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की जाएगी एंड आपका कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्टली आपका SSB इंटरव्यू होता है। सो वो होने के बाद ही आपको फाइनल ट्रेनिंग करनी होती है और उसके बाद आप सब लेफ्टिनेंट के रैंक के लिए कॉल किए जाते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके ईमेल के थ्रू आपको इंटीमेट किया जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी लाइक एडमिट कार्ड रिलेटेड और ट्रेनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मेडिकल की बात करते हैं, जैसे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें अगर आप पायलट के लिए अप्लाई करते हैं देन आपको कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम के लिए जाना होता है। उसके बाद आपको एविएशन मेडिकल एग्जामिनेशन देना होता है। और जिन लोगों ने भी ऑब्जर्वर एंट्री के लिए अप्लाई किया होता है उनको भी यहाँ पे एविएशन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना होता है। तो इस तरीके से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेरिट लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो एक्सटेंडेड NOC एंड रेगुलर NOC के लिए सेपरेट मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे अगर मेडिकल एग्जामिनेशन आप क्लियर कर लेते हैं, आप फिट होते हैं मेडिकली, देन आपको वैकेंसी के अकॉर्डिंग फर्दर सेलेक्ट किया जाता है। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सटेंडेड NOC एंड रेगुलर NOC के लिए ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट है। अगर हम एक्सटेंडेड NOC के ऑफिसर्स की बात करें तो आपको 44 वीक्स के ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, जो कि नेवल अकेडमी एजिमिला में होगा। और उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग नेवल शिप में होगा। एंड रेगुलर NOC ऑफिसर की बात करें तो 22 वीक्स नेवल ओरिएंटेशन कोर्स होगा आपका, उसके लिए आपको जाना होगा। एंड यहाँ पे अनमैरिड कैंडिडेट ही ट्रेनिंग कर सकते हैं और ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है। तो जब तक आपकी ट्रेनिंग हो नहीं जाती तब तक आपको अनमैरिड ही रहना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी आपका एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। आपका जो एप्लीकेशन है वो 18 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट रहेगी
5 अक्टूबर 2021। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी है जो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्म को एक ही बार अच्छे से फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मल्टीपल टाइम्स फॉर्म को फिल करते हैं तो आपके जो बाकी फॉर्म्स है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली 1000 कैंडिडेट्स को एसएससी पायलट एंट्री के लिए चूज़ किया जाएगा, जिसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए आप अपीयर हो पाएंगे। तो इससे ज़्यादा को कंसीडर नहीं किया जाएगा, और जितने भी बाकी कैंडिडेट्स होंगे जिन लोगों ने भी एसएससी पायलट के लिए अप्लाई किया होगा उनको बाकी अदर ब्रांच और अदर पोस्ट के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहाँ पे अदर जो ब्रांचेस होंगी उसकी भी प्रेफरेंस देनी होगी। तो उस ब्रांच के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा जिस ब्रांच के लिए आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जो डिटेल्स थी एजुकेशनल को लेके वो मैंने आपको बता दिया। अभी भी कोई भी डाउट है आपको, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट रिलेटेड जो जॉब्स आती है उस पर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।